नमस्कार साथियों, एक और नया टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस रिसेंटली क्वेश्चन पाकिस्तानी सिटीजन सीमा हैदर हु एलिजिडली एंटर्ड इंडिया इलीगली इन मे। द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये एक दस्ते का नाम है, यानी कि एक तरीके से एक एजेंसी का नाम है जिसको बोलते हैं आतंकवाद निरोधी दस्ता। स्क्वाड यानी दस्ता, एंटी यानी निरोधी, टेररिस्ट यानी आतंकवाद। ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का आतंकवाद निरोधी दस्ते ने रिसेंटली यानी हाल ही में क्वेश्चन यानी सवाल जवाब किए हैं पाकिस्तानी सिटीजन यानी कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने हाल ही में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से सवाल जवाब किए हैं। हु जो कि कौन, सीमा हैदर एलिजिडली एंटर्ड इंडिया इलीगली इन मे, जो कि जिसने कि कथित रूप से एलिजिडली यानी कथित रूप से एंटर्ड यानी प्रवेश किया था इंडिया में यानी भारत में, इलीगली यानी अनैतिक तरीके से, इनमें यानी मई के महीने में, यानी कि सीमा हैदर जिसने कि अनैतिक रूप से भारत में मई के महीने में प्रवेश किया था। एंड नाउ और अब लिविंग रह रही है, लिव यानी होता है रहना, लिविंग यानी वर्तमान में रह रही है, विद हर उसके साथी, विद हर विद यानी साथ में, हर यानी उसके, इंडियन पार्टनर भारतीय साथी सचिन मीना के साथ, इन यानी में, ग्रेटर नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा एक जगह का नाम है। सीमा हैदर जिसने कि मई के महीने में कथित रूप से अनैतिक तरीके से भारत में प्रवेश किया था और अब अपने भारतीय साथी सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है। सीमा हैदर एंड हर इंडियन पार्टनर सचिन मीना रिपोर्टेडली फॉल इन लव आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन ऑनलाइन गेम पबजी। सीमा हैदर और उसका भारतीय साथी सचिन मीना रिपोर्टेडली यानी खबरों की माने तो फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में गिरना यानी प्यार में पड़ना। फैल यानी होता है गिरना, लव यानी प्यार, एक दूसरे के प्यार में गिरने को फॉल इन लव बोलते हैं। आफ्टर बाद में, मीटिंग यानी होता है मिलना, ईच अदर यानी एक दूसरे से, सचिन मीना और सीमा हैदर और उसका भारतीय साथी सचिन मीना खबरों के अनुसार प्यार में गिर गए, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए एक ऑनलाइन गेम पबजी पर मिलने के बाद में। इंसिडेंटली यानी संयोगवश, दिस कम्स ये आता है, ए डे आफ्टर एक दिन बाद, यूपी पुलिस अरेस्टेड यूपी पुलिस के गिरफ्तार करने के, ए सस्पेक्टेड एजेंट एक संदेह का एजेंट यानी होता है यानी गुप्तचर। संयोगवश ये किसके एक दिन बाद आता है, जब यूपी पुलिस एक सस्पेक्टेड एजेंट एक संदेह के गुप्तचर को गिरफ्तार करती है, उसके एक दिन बाद ऐसा होता है। ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ऑफ यानी जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI। जैसे कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI। इन लखनऊ में ऑन चार्जेज, अभियोग, चार्ज का मतलब होता है आरोप, ऑफ सप्लाइंग बांटने के, वाइटल इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण सूचना, अबाउट के बारे में, डिफेंस यानी रक्षा, एस्टेब्लिशमेंट यानी संस्थानों के बारे में। कब हुआ था संयोगवश, ऐसा कब हुआ जब यूपी पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, एक पाकिस्तानी एजेंट को, जो कि क्या, जिसके ऊपर किसका चार्जेस था, उसके ऊपर चार्जेस था कि हमारे जो रक्षा संस्थान हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारी उसके पास थी और वो क्या कर रहा था, वाइटल इंफॉर्मेशंस को साझा कर रहा था। किसके साथ कर रहा था, टू हिज हैंडलर्स कौन होते हैं, जो हैंडल करते हैं, हैंडल यानी होता है संभालना, हैंडलर्स यानी संभालने वाले। इन द नेबरिंग कंट्री पड़ोसी देश में, जिस व्यक्ति को UPATS ने गिरफ्तार किया था उसके ऊपर चार्जेस थे। किसके चार्जेस थे, सप्लाइंग वाइटल इंफॉर्मेशन
महत्वपूर्ण सूचना के, डिफेंस संस्थानों की, रक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण सूचनाएं पड़ोसी देश में साझा करने के उसके ऊपर आरोप थे। मीनवाइल इसी दौरान अ लिटिल नोन, एक थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जाने जाने वाला फ्रिंज ग्रुप हैज ऑल्सो इश्यूड अ थ्रेट दैट इफ सीमा हैदर and her 4 children are not evicted from the country within 72 hours they will start a protest. Meanwhile यानी इसी दौरान a little known, एक थोड़ा जान पहचान करने वाला, थोड़ा जानने वाला फ्रिंज ग्रुप का मतलब होता है जो गौण गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं, पहले मुख्य धारा में थे लेकिन अब गौण धारा में चले गए हैं, वो लोग होते हैं फ्रिंज ग्रुप। हैज ऑल्सो इश्यूड, इशू यानी जारी करना, अ थ्रेट यानी धमकी। एक फ्रिंज ग्रुप ने, एक थोड़ा जानने पहचानने वाले फ्रिंज ग्रुप ने एक धमकी जारी की है। दैट इफ, यदि सीमा हैदर एंड हर, और उसके 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे, आर नॉट इविक्टेड, इविक्ट यानी होता है निकालना, यदि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को नहीं निकाला फ्रॉम द कंट्री, देश से, यदि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को देश से नहीं निकाला विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे में, यदि सीमा हैदर और उनके 4 बच्चों को 72 घंटे के अंदर देश से नहीं निकाला, दे विल स्टार्ट अ प्रोटेस्ट यानी विरोध, वे विरोध शुरू कर देंगे। इन अ परपटेड वीडियो, परपटेड का मतलब होता है दावा करने वाला, एक दावा करने वाला वीडियो उन्होंने ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। अ मैन identified as the national president of the group claimed that Seema is spy. एक मैन आइडेंटिफाइड यानी जाना गया, as the national president, नेशनल यानी राष्ट्रीय, प्रेसिडेंट यानी होता है प्रधान, वैसे प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। किसी भी ग्रुप के सबसे मुख्य व्यक्ति को प्रेसिडेंट बोला जाता है। एक व्यक्ति जो कि एक ग्रुप जिसने दावा किया है कि सीमा हैदर जासूस है, उसका प्रेसिडेंट यानी प्रधान के रूप में जाना गया है। सीमा इज स्पाई, सीमा जासूस है, एंड और पार्ट यानी हिस्सा है, ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, कुछ षड्यंत्र का, अगेंस्ट द कंट्री के खिलाफ। एक व्यक्ति जो कि एक ग्रुप का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रधान है, उसने दावा किया है कि सीमा जासूस है और देश के खिलाफ हो रही साजिश का हिस्सा है। सीमा's अंकल, सीमा के चाचा जी, इज रिपोर्टेडली, खबरों के अनुसार, अ सूबेदार हैं इन द पाकिस्तानी आर्मी। खबरों के अनुसार सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट यानी अलावा, हर ब्रदर ऑल्सो वर्क्स फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, उसका भाई भी वर्क्स यानी काम करता है, फॉर यानी के लिए, पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तानी सेना के लिए। इसके अलावा उसका भाई भी पाकिस्तानी सेना के लिए काम करता है। कंसिडरिंग, मानते हुए, दीज इनपुट्स, न्यूज के क्षेत्र में इनपुट का मतलब खबरें होता है। कंसिडरिंग, खबरों को मानते हुए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जांच की जो एजेंसीज हैं, आर प्रोबिंग, जांच कर रही हैं, द पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को, ऑफ सीमा का बीइंग, होना, एसोसिएटेड, जुड़ा, जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं कि सीमा कहीं पर पाकिस्तानी सर्विस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ तो नहीं जुड़ी हुई। एसोसिएटेड यानी जुड़ा होना, बीइंग यानी होना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, यदि खबरों की माने तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जांच आयोग, हैव सेंट, भेजा है, सीमाज आइडेंटिटी कार्ड, सीमा का पहचान पत्र, टू द इंडियन हाई कमीशन, भारतीय उच्चायोग को, इन पाकिस्तान फॉर वेरिफिकेशन, सत्यापन के लिए। यदि खबरों की माने तो जांच एजेंसीज ने सीमा का जो पहचान पत्र है वो भारतीय उच्चायोग जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर सत्यापन के लिए भेजा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।